जय सत्योम सिद्धाय नमः। आज का विषय है सत्यास्मी क्रिया योग और सूक्ष्म शरीर आसन उत्थान अनुभव व रोग निवारण प्रसंग। ये श्री सद्गुरु बोध पुस्तक का अप्रकाशित लेख है जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। ये लगभग सन 1984 से पूर्व की बात है। तब हमारी एक परिचित सदूर के नंसाल के रिश्ते की बहन स्तन में कैंसर के रोग से पीड़ित हो गई थी। तब उन दिनों मैं अपनी साधना में लीन रहने के साथ साथ अपने गांव के कृषि के कार्य में व्यस्त रहता था। तब उन दिनों हमारे पिताजी ककोड़ इंटर स्कूल के प्रबंधक थे। उनके पुस्तकालय के लिए अनेक पत्रिका आती थी, जिनमें कादम्बिनी पत्रिका भी थी, जिसमें मैंने सूक्ष्म शरीर पर अनेक लेख और देश विदेश के व्यक्तियों के अनुभव और रोग निवारक क्षमताओं के विषय में लेख पढ़े। तब उस समय मुझे भी अंतरात्मिक प्रेरणा थी कि अपनी प्राप्त आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग किसी भी परिस्थितियों में नहीं करना, क्योंकि तुम्हें परिस्थितियों से संघर्ष से बहुत मनुष्यतावादी सामाजिक ज्ञान का परिस्थितियों पर सहज भाव से कैसे विजय प्राप्त करें इसका ज्ञान होगा। तभी आध्यात्मिक शक्तियों का भविष्य में सही उपयोग कर सकोगे। तब मैंने अपनी उन परिचित बहन माया के लिए पत्रिका में दिए आध्यात्मिक चिकित्सक लोगों के और विदेश के प्रसिद्ध चिकित्सकों के उस और अन्य पत्रिकाओं में उपलब्ध अनेक पतों पर उनका चित्र भेज पत्राचार किया, जिनके नाम हैं डॉक्टर रमाकांत केनी, बॉम्बे हॉस्पिटल, न्यू मैराइन लाइंस, बाबा अब्दुल खान जी, मंजिल 206, विलियम टाउन, बेंगलोर, मिस्टर जॉन ब्रांच और मिस्टर रे ब्रांच, द हैरी एडवर्ड्स स्पिरिचुअल हीलिंग सेंचुरी, इंग्लैंड, श्री ब्रह्म गोपाल भादुड़ी, रामपुरा, वाराणसी, शिव शक्ति सदन, बख्शी नगर, जम्मू, किशोरी लाल तांत्रिक, राम सागर, गया आदि। तो मेरे उन्हें भेजे लिफाफे में रखे मेरे भेजे पोस्टकार्ड पर लिखा आया कि उपाय करते हैं, और विदेशी चिकित्सकों का कोई पत्र नहीं आया था। परंतु बहुत समय बीतने पर भी कुछ नहीं हुआ। संभव है इनके पास अल्प समय हो, कुछ ही कृपा की हो, तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। तब उनकी स्थिति देख मैंने निश्चय किया कि मैं ही इनकी चिकित्सा को अपना योग बल लगाता हूँ। तब एक रात्रि में मैंने अपने तख्त पर पहले बैठकर उसके उपरांत लेटे हुए अपने मंत्र से अपने अंतर शरीर में अनुलोम विलोम क्रिया योग को करते हुए उनका ध्यान किया। अंतर्वाणी हुई, अरे ये नहीं बचेगी, इनकी मृत्यु इसी रोग से लिखी है, व्यर्थ में शक्ति क्षय मत करो। पर मेरे मन में प्रतिरोध हुआ कि फिर क्या लाभ जब किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो तब पुनः अंतर्वाणी ने कहा कि इसने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया जो इसे इस रोग से मुक्ति दे सके, और ना ही तुमसे कोई विशेष अनुरोध प्रार्थना की है कि मुझे स्वस्थ करो। तुम स्वयं की करुणा भाव से इससे जुड़ रहे हो, और उनके संबंध अनेक बातें दिखाई दी। ये सब जान फिर भी मैंने प्रयत्न नहीं त्यागा। तब मैंने देखा कि मैं उनके पास खड़ा हूँ और उन्हें अपनी ऊर्जा दे रहा हूँ, और अचानक सब लुप्त हो गया और एक झटका सा लगकर मेरा ध्यान चैतन्य होने लगा। तब मैंने अनुभव किया कि पहले मेरा सिर तख्त पर लगा और साथ ही मेरे दोनों पैर भी धम से तख्त पर लगा कि अपने तख्त से कुछ ऊपर उठा हुआ था। तभी ऐसा हुआ होगा। मैं तब पूर्ण चैतन्य होकर पेशाब जाकर वापस आकर जब ध्यान किया और पुनः अपनी योग निद्रा में लीन हो गया। प्रातः अपने योग अभ्यास और व्यायाम किए, अपने अपने कार्यों में लग सब भूल गया। तब शाम को स्मरण आया कि जाकर बहन जी से उनका हालचाल पूछ आऊं। तब उनके घर गया। वे बिस्तर पर लेटी थी, कुछ उठी सी बैठी। तब मैंने पूछा कि और क्या हाल है, कुछ आराम है या नहीं। तब वे बोली, अरे भैया, रात्रि में बड़ा आश्चर्य देखा कि पता नहीं आंखें बंद थीं या खुली, वैसे कष्ट से नींद नहीं थी। तब मैंने देखा तुम मेरे सिराने खड़े हो और दूधिया प्रकाश से प्रकाशित हो, कुछ बोल रहे हो पर समझ नहीं आया, और अचानक सब गायब सा हो गया। मैंने आँख मली पर कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। तब कुछ देर बाद मुझे पहली बार बहुत दिनों में अच्छी नींद आई, कुछ अच्छा लग रहा है।
फिर मैं बहुत दिनों को कृषि के काम से गांव चला गया। तब लौटा तो उन्हें बाहर घूमते देखा। वे मुझे देख प्रसन्न हुई। बताया, अब रोग बहुत कुछ घटा है, बहुत ठीक अनुभव है। परंतु कुछ महीनों के उपरांत पुनः रोग बढ़ा और उनकी मृत्यु हुई। इससे मुझे ये ज्ञान पता चला कि यदि रोगी कोई भी दान पुण्य जब तब सेवा नहीं करता है या कोई आध्यात्मिक गुरु से नहीं जुड़ा हुआ है, तब उसे दी गई आध्यात्मिक सहायता भी कुछ समय उसे स्वास्थ्य लाभ देकर पुनः उसके पाप बल उसे रोगी बना उसका कर्म फल कष्ट या मृत्यु के रूप में अवश्य देते हैं। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए सदा धर्म के 3 पक्ष से अवश्य जुड़ो। करो सेवा, तप और दान, तब अवश्य होगा कल्याण। और जब ध्यान करने पर अनेक अलौकिक योग अनुभूति स्वयं होती हैं। ज्यों-ज्यों कोई एक मंत्र जपने से वो पहले तन से मन में प्रवेश करता है, तब वो प्रथम प्राण शरीर को मंत्र कर अलग करता है। यही प्राण शरीर ही अन्य मनुष्यों में अपनी प्राण शक्ति को उससे युक्त करने पर उसे स्वस्थ करता है, जिसका संक्षिप्त प्रचलित नाम प्राण विद्या, प्राणायाम या रेकी आदि है। इससे ऊपर है मन शरीर का निर्माण होना। तब अंतर्जगत खुल जाता है, मन ही मंत्र बनता है और मंत्र ही मन बनता है। तब मनोमय शरीर में कुंडली यानी मंत्र के मंथन से प्राप्त विद्युत शक्ति से नवचक्रों का शोधन और बोधन होता है। तभी योगी को अनेक अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए एक मंत्र, एक ध्यान विधि और चित्र एकाग्र को गुरु मूर्त का ध्यान करते रहो, वो प्रत्यक्ष है। यो शिष्य और गुरु में जीवित होने से आकर्षण विकर्षण का सूक्ष्म योग मंथन चलता है, जिससे शिष्य में योग अनुभूति उत्पन्न होती हैं। उस समय शिष्य में गुरु की शक्तियों का ही दर्शन और लाभ प्राप्त होता है। बहुत बाद में स्वयं की शक्ति प्राप्त होती है। इस विषय पर आगे बाद में बताता हूँ। जय सत्यओम सिद्धाय नमः।